आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल सेल, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं जो प्रॉपर शेप साइज है, और यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा एक मास बन गया है सेल्स का, यहाँ पे भी, और उसको आप एनलार्ज व्यू में देख सकते हैं कि यहाँ से सेल्स माइग्रेट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रही है। तो कुछ आइडिया है आपको इसको देखकर क्या होता है? चलिए कुछ चीजें बताता हूँ कि जो अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे, और डेवलपमेंट जिसकी वजह से सेल्स का प्रोलिफरेशन हो जाता है, स्प्रेडिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। एंड बेटा इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट किलर डिजीज, ध्यान से सुनिए, सेकेंड लार्जेस्ट किलर डिजीज, and it originated from the characters of cancerous cells which migrate and attaches to the other parts and causes pain to any other part of the body। और जब अनकंट्रोल हो जाती है ग्रोथ तो उसकी वजह से ट्यूमर्स बन जाते हैं बच्चों। क्यों होती है अनकंट्रोल ग्रोथ? एक वर्ड है बच्चा, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की। यहाँ पे देख पा रहे हो नॉर्मल सेल्स हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब कि यह मान लो ये एक सेल है, ये इसकी बाउंड्री है, तो ये अपनी बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में इंटरफेयर नहीं करेगी। समझ में आई बात? इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो एक सेल है वो दूसरी सेल्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है, ठीक है। लेकिन कैंसर के केस में आप यहां पे देख पा रहे हो कि सेल लूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है सेल्स की, सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती हैं और एक जगह सेल्स का गुच्छा सा बन जाता है बच्चों। तो जब सेल कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर दे, देन इट कीप ऑन डिवाइडिंग itself in unregulated manner and form clones of the cell which can expand irregularly, and this uncontrolled growth is known as tumor or neoplasm। इसी को क्या कहते हैं? टोमोर और नियोप्लाज्म कहते हैं बेटा। तो ये सेल्स फ्रीली मूव करना शुरू कर देती है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। आगे हम बात करेंगे कि ट्यूमर के टाइप में बात करेंगे, ये मेटास्टेटिस क्या होती है। तो रीजन आपको पता चल गया जब कोई सेल कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर दे। समझ आई बात? चलिए, तो जो ग्रोइंग ट्यूमर सेल्स हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, देखिए यहां पर, ठीक है, और ये राउंडर हो जाती है। अल्टरेशन का मतलब चेंजेस आ जाते हैं शेप में, और एक्टिन फिलामेंट की जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट हो जाती है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है वो भी डिफर करने लग जाती है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ग्रोइंग ट्यूमर सेल के। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मैंने बताया। अब हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्यूमर, व्हाट एग्जैक्टली इज अ कैंसर सेल, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। सो abnormal uncontrolled multiplication of cell resulting in formation of tumor or masses of cell is known as cancer। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन कैंसर सेल्स में प्रॉपर्टी नहीं होती है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ कैंसर। दो टाइप के ट्यूमर्स बेटा होते हैं नॉर्मली, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या फर्क है दोनों में? बिनाइन ट्यूमर जहां पे बना सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड रहे, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको इसकी वजह से एक नेग्लिजिबल से डैमेज होता है, ठीक है, कि नॉर्मल डक्ट है सेल के, आप देख पा रहे होंगे। बिनाइन ट्यूमर हुआ तो ये कन्फाइंड रहा यहीं तक, है ना, बिनाइन है, ट्यूमर बना लेकिन ये स्प्रेड नहीं हुआ। उसका मतलब ये इनिशियल स्टेज, जिसको कहते हैं ना कैंसर का फर्स्ट स्टेज है एक तरह से। क्लियर टू एवरीवन? लेकिन जब ये सेल्स माइग्रेट करके बाहर की तरफ जाना शुरू कर दें, मतलब बाकी दूसरी सेल्स को, बाकी ऑर्गन्स को बॉडी के इन्फेक्ट करना शुरू कर दें, डैमेज करना शुरू कर दें, देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेटिस एंड दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर बच्चे। ठीक है,
तो जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, रैपिडली ग्रो करके सराउंडिंग टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर दें, ठीक है, तो वहां पे स्टारवेशन शुरू हो जाती है नॉर्मल सेल्स की, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स वहां से न्यूट्रिएंट्स भी ले लेती हैं सारे के सारा, ठीक है, और ब्लड के थ्रू जब उनकी स्प्रेडिंग होने लग जाती है तो उस प्रोसेस को कह देते हैं मेटास्टेसिस। याद रहेगा सबको? चलिए, बहुत सही बात है, अगर आपको याद रहेगा तो अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? आपको रीजन पता चल गया, आपको ट्यूमर्स का टाइप पता चल गया। आप साइंटिफिकली ये समझ सकते हैं कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उन्हीं को एक्जैक्टली या एक्चुअली कैंसर कहा जाता है। जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं, जैसे हमारे मोल्स होते हैं हमारी बॉडी पे, वो भी एक तरह का ट्यूमर है, बट वो हार्मफुल नहीं होता। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है उन्हीं के लिए कैंसर वर्ड यूज किया जाता है एग्जैक्टली। अब बात करते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ कैंसर। बहुत अलग अलग टाइप का कैंसर होता है। कार्सिनोमा, वर्ड आपको दिख रहा होगा, कार्सिनोमा। जो एपिथेलियल सेल्स का जो कैंसर होता है, कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इज नोन एज कार्सिनोमा। जो 80% कैंसर के केसेस हैं दे आर कार्सिनोमास, ठीक है। अब ये मेलेनोसाइट जिसको हम स्किन कैंसर कहते हैं, मेलेनोसाइट में हो सकता है, ठीक है, ये ग्लैंड्स में हो सकता है, या ब्रेन में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, किसी भी एरिया में ये हो सकता है। दूसरा है, अगर मीजोडर्म से, ये एपिथेलियल सेल का था, ये मीजोडर्मल सेल का है, मीजोथेलियल सेल्स में अगर कैंसर होता है दैट इज कॉल्ड सार्कोमा। याद रहेगा? बोन्स में, कार्टिलेज में, एडिपोज टिश्यू में, इन सब में, मसल्स में जो होगा दैट इज सार्कोमा। और अगर ये एडिपोज टिश्यू में होता है ना बेटा, एडिपोज टिश्यू का जो कैंसर है उसको कहते हैं लाइपोमा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। लिम्फोइड टिश्यू में लिम्फोमा हो जाएगा। हॉकिंस डिजीज आपने सुनी होगी। तीसरा टाइप है बेटा ल्यूकेमिया। थर्ड वन इज ल्यूकेमिया, जिसको हम नॉर्मली क्या कह देते हैं? ब्लड कैंसर। इट इज ब्लड कैंसर। क्लियर? मसल सेल्स, मसल टिश्यू में हो जाए तो मायोमा। और चौथा है लिम्फोमा, जो लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर होगा उसको लिम्फोमा कहेंगे। क्लियर? ये 4 टाइप का कैंसर आपको समझ में आ गया। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे इज 4 Feb। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? लिम्फोमा रेयर होता है, अब याद रखना, लिम्फोमा इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बींग्स। 1% से भी कम जो ट्यूमर्स होते हैं वो सार्कोमास होते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर, क्यों होता है ये कैंसर? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है कि बात क्या होती है, कैंसर कोजिंग जीन जो है उनको बेटा कहते हैं ओंकोजीन्स। और ये जीन्स हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। फिजिकल आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है, जैसे एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये सारे कार्सिनोजेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो रेडिएशंस हो गए। आप विश्वास नहीं करोगे, वर्ल्ड वार 2 में न्यूक्लियर बॉम्बिंग जो थी उसकी वजह से 5 टाइम्स ल्यूकेमिया का इंसिडेंट बढ़ गया था, बाकी जो पॉपुलेशन बची थी उसमें, है ना। इसलिए आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते भी हैं कि बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। यस, इट कैन बी कॉज ऑफ कैंसर। दूसरा है केमिकल एजेंट्स। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे टोबैको स्मोक है जो लंग कैंसर का मेजर रीजन है, विनाइल क्लोराइड है, कैफीन है जो हमारे टी कॉफी में मिलता है, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, ये सारे के सारे भी कैंसर के एजेंट हो सकते हैं, कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स हो सकते हैं, सॉरी एजेंट हो सकते हैं। चिमनी स्वीपर्स में जो होता है स्क्रोटम का कैंसर डेवलप हो जाता है। डाई वर्कर्स में ब्लैडर का कैंसर हो जाता है। तो अलग अलग
ऑक्यूपेशंस में अलग अलग टाइप का कैंसर डेवलप होता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो मैं अभी बता रहा था कि जो ऑन्कोजीन्स हैं वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स के फॉर्म में, ठीक है। अब जब किसी भी स्टिमुलस की वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ऑन्कोजेन्स में चेंज हो जाते हैं, विच कॉजेज कैंसर, ठीक है। और जंपिंग जीन्स की हेल्प से ये कन्वर्जन होती है। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, क्या क्या कैसे बचा जा सकता है, इसे कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस की पता लगाया जाए कि कैसे होता है। तो बायोप्सी सबसे कॉमन, बहुत लंबे टाइम से यूज किया जा रहा है। बायोप्सी करते हैं कि एक टिश्यू ले लेते हैं और वहां से उस टिश्यू को चेक किया जाता है कि उसमें ये कैंसरस है कि नहीं है। तो बायोप्सी सबसे कॉमन एक मेथड है। उसके अलावा इमेजिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, एंटीबॉडीज और मोलिकुलर बायो की नई टेक्निक्स को यूज करके भी इसका पता लगाया जाता है। एक एक करके बात करते हैं। बायोप्सी देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा जो सस्पेक्टेड टिश्यू की जहां पे लगता है कि ये कैंसरस है वहां पे उसको ले लिया जाता है, फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के केस में ब्लड और बोन मैरो टेस्ट इंक्रीज सेल काउंट के लिए चेक किया जाता है। क्लियर है? ये यहां पे आप देख रहे हो मैमोग्राफी होती है। ये मैमोग्राफी, मैमोग्राफी इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का पॉसिबल कॉज पता लगाने के लिए मैमोग्राफी की जाती है, ठीक है। उसके बाद रेडियोग्राफी कर सकते हैं एक्सरेज का यूज करके, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोपोग्राफी, जहां पे 3D इमेजेस मिलती हैं इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की और वहां से उसको पता लगाया जा सकता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इंटरनल ऑर्गन्स का जो कैंसर है उसका पता लगाने के लिए बहुत इफेक्टिवली इसको यूज किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मैं आपको बता रहा था अभी, एंटीबॉडीज का यूज किया जा सकता है अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। एमई टेस्ट भी आजकल एक यूज किया जाता है, AME, एमीज टेस्ट फॉर कार्सिनोजेनिक डिजीजेस, ठीक है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज करके मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के थ्रू इनका पता लगाया जाता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। रेडियोथेरेपी को जैसे उसका डिटेक्शन करने के लिए यूज किया, इसी तरह ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं हम कि जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको जो इमेजेस हैं, जो रेज हैं, उसकी हेल्प से उसको डैमेज किया जाता है, लेकिन ध्यान ये रखा जाता है कि नेबरिंग सेल्स डैमेज ना हो। कीमोथेरेपी में ड्रग्स की हेल्प से ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर लॉस या एनीमिया हो जाता है। युवराज सिंह का केस आपने सुना होगा या देखे होंगे इमेजेस। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, अल्फा इंटरफेरोन्स यूज किए जाते हैं जो एक्टिव कर देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं ट्यूमर को। और अल्टीमेटली सर्जरी भी वाइडली यूज की जाती है। आजकल क्या करते हैं, इनका सबका कॉम्बिनेशन की सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सबका कॉम्बिनेशन करके इसको अप्लाई किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो करंटली 4 मेथड्स वाइडली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स भी हैं जिनको यूज किया जाता है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ये 2 ड्रग्स हैं जो कॉमनली यूज की जाती हैं एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दे आर यूज फॉर ल्यूकेमिया, स्किन ब्लड कैंसर के लिए इनको यूज किया जाता है। होप चीजें आपको समझ आई होगी। अगले टॉपिक का नाम है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बेटा आप पूछते रहिए। टिल देन कीप स्टडिंग, गुड लक।